नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। 29 दिसंबर की शाम केवटी थाना अंतर्गत ननौरा गांव निवासी नवीन के गायब होने तथा लगभग 3 दिन बाद उसका शव पोखरा से बरामद होने को लेकर तरह तरह के अफवाह उठ रहे थे, लेकिन हत्यारा नवीन का सगा चाचा विदेश्वर यादव निकला, जिसे पुलिस ने समस्तीपुर से गिरफ्तार किया। देखिए विस्तृत रिपोर्ट में। हमारा चाचा है, वो घर से ले गया बजा कर लगभग 9:30-10 बजे रात में। हाँ, उसको खिला पिलाया, उसका लड़का भी, और हमारा चाचा था वो भी ले गया और उसको मार के डाल दिया पोखर में। कुछ कारण समझ में आया कि आखिर हत्या क्यों की गई? सर, हत्या इसलिए किया गया कि वहाँ पे मैंने एक ज़मीन लिया है, उसके लेकर ये हत्या कर दी। विवाद चल रहा था? जी, पहले भी चल रहा था विवाद। अभी जो पता चला है कि ये दोनों साथ में निकले थे घर से और ताड़ी वगैरह पीने की भी बात बता रहे हैं, जो स्वीकार कर रहे हैं कहीं पर रास्ते में। अभी हर बिंदु पर सत्यापन किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है तब पूरी तरह मामला क्लियर होगा। मृतक के चप्पल और ये मोटरसाइकिल की चाबी वहाँ उसके चाचा के दरवाजे से मिली है और ये घर से फरार भी था, उसके साथ गया भी था। तो ये 3-4 बिंदु है जो प्रस्तुतिजन साक्ष्य है, उसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है तत्काल। इन दिनों दरभंगा व्यवहार न्यायालय में स्टाम्प फ्रैंकिंग की समस्या से पक्षकारों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न आवेदन एवं एफिडेविट पर स्टाम्प फ्रैंकिंग करवाने को लेकर दूर दूर से आए लोगों को घंटों कतार में लगना पड़ता है। विदित हो कि स्टाम्प फ्रैंकिंग के लिए व्यवहार न्यायालय में 3 काउंटर बनाया गया है, परंतु विगत कई दिनों से सिर्फ एकमात्र काउंटर कार्यरत है। इस संदर्भ में जब जिला अवर निबंधक से मनीन्द्र कुमार झा से कैमरे पर बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ऑफ कैमरा उन्होंने बताया कि सिर्फ दरभंगा ही नहीं बल्कि बिहार में प्राय प्रत्येक जिले में ऐसी समस्या है, चूँकि कार्टेज का अभाव बना हुआ है। बहरहाल स्टाम्प फ्रैंकिंग के बदले टिकट भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, यदि मिलता भी है तो मूल्य से अधिक पैसा चुकाना पड़ता है।
10-15 मिनट। बहुत भीड़ है। एक ही काउंटर चल रहा है क्या? हाँ, एक ही काउंटर चलता है। परेशानी हो रही है? ये परेशानी नहीं हो रही है। लाइन में देखिए, लाइन में उसको नहीं मिल रहा है, बगैर लाइन वाला को मिल रहा है। जी, कितना देर से खड़े हैं? पौन घंटा से। और लंबा लाइन देख रहे हैं जी। 11:15 बज गया है। 11 बजे तक पैरी दे देना है कोर्ट में हमको, लेट फाइन लगता है। तो इसका कंप्लेंट नहीं होगा कहीं? जी, जैसा आप देखेंगे, जैसा आपके यहाँ होगा। क्या नाम हुआ? इरफान, मोहम्मद इरफान। बहादुरपुर व्यवहार मंडल सहयोग समिति का पूर्व निर्धारित चुनाव शुक्रवार को होगा। इस बाबत सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। विदित हो कि चुनाव को लेकर वर्ग 1 एवं 2 के लिए मतदाता वोट डालेंगे। दोनों वर्ग को मिलाकर कुल 328 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान होगा और मतगणना 3 बजे के बाद होगी। चुनाव को लेकर बहादुरपुर बीडीओ ने विस्तृत जानकारी दी। 5/1/2018 को बहादुरपुर प्रखंड में बहादुरपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति निर्वाचन 2017 है, जो सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे शाम तक निर्वाचन होना है और शाम 3 बजे मतदान के तुरंत पश्चात मतगणना का कार्य होगा। और इसके लिए एक बूथ बनाया गया है जो प्रखंड विकास पदाधिकारी का प्रकोष्ठ में ही बूथ होगा। और हमारे कर्मी जो भी हैं, मतदान कर्मी, वो लोग यहाँ आ चुके हैं। उन लोगों ने अपना योगदान दिया है। अभी व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं, श्री प्रदीप कुमार चौधरी और श्री श्याम भारती। वर्ग 1 प्रबंधकारिणी समिति सदस्य में 1 पद पर निर्वाचन है और वर्ग 2 प्रबंधकारिणी सदस्य में 2 पद पर। और मतदाता सर कितने टोटल? वर्ग 1 में कुल 23 हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं, 23 वोटर्स हैं और वर्ग 2 में कुल 305 वोटर हैं। क्या सभी तैयारियां पूरी कर ली गई? हाँ, सारे निर्वाचन संबंधित सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान कर्मियों का योगदान ले लिया गया है। उन्हें अब हम लोग जल्द सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं और कल समय 7 बजे से निर्वाचन होगा। थाना को सूचना भी दिया गया है। पर्याप्त सुरक्षा बल यहाँ रहेगा और हम लोग उम्मीद करते हैं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न होगा। NH 57 स्थित महिंद्रा शोरूम में 2 जनवरी की रात एक पागल चुपचाप घुसकर छिप गया, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी और सभी कर्मी रात में शोरूम को बंद कर चले गए। सुबह जब शोरूम खुला तो स्टाफ ने पाया कि गणेश जी की प्रतिमा टूटी पड़ी है और सभी सामान अस्त व्यस्त है। बहरहाल शोरूम के कर्मियों ने पागल युवक को पकड़ लिया और विश्वविद्यालय थाना को सुपुर्द कर दिया। पागल युवक का नाम नवीन कुमार झा तथा पिता का नाम इंद्रकांति झा तथा मधुबनी का निवासी बताया जाता है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पागल युवक नवीन के पिता ने बताया कि उनका पुत्र मानसिक रोगी है। पूरी घटना के बाबत एएसपी दिलनवाज अहमद ने विस्तृत जानकारी दी।
लड़का है साहब, देख ही कर रहे हैं, बस इसके आगे क्या करें। क्या परेशानी है इससे? बस यही जो देख रहे हैं उलझन, वही उलझन है। क्या क्लियर डिटेल्स बोलिए, क्या परेशान, क्या कैसे परेशान करता है मानसिक रूप से? मतलब ऐसे ही कोई कुछ घर बाहर में घूरता फिरता है, गांव में तो कोई नहीं समझता है कि ये इसको तबीयत गड़बड़ है। घर में आने के बाद में हमको, माँ को, परिवार को गाली देना चालू कर देता है, नहीं मौका मिलता है तो मारना शुरू कर देता है। क्या हो रहा है उसको? यही डॉक्टर को दिखाया था, क्या बोला? डॉक्टर बोला टेंशन है साहब, और कुछ नहीं। रात में कहाँ था, क्या पता चला आपको? रात में हमको 2:20 या 15 मिनट में यहाँ से हमको फ़ोन किया तो बोले कि जैसा आपका ये लड़का का क्या नाम है? हम बोले नवीन। तो क्या ऐसा है, महिंद्रा शोरूम में से मतलब घुसा है, चोरी का इल्ज़ाम में पड़ गया है, आप मिलिए सुबह में। तो हम लोग वही 2:30 बजे करीब वहाँ से निकले। तब हम बोले सर को कि जो चोर नहीं है, माथा डिस्टर्ब हो गया, आज सुबह 6 बजे निकल गया। तो वही रात में फिर हम लोग 2:30 बजे निकले, 4 बजे पहुँचे लोहा, वहाँ 2 घंटा रुक करके फिर ट्रक पकड़ करके तब हम आए। कौन सा गांव है आपका? रामनगर, मधुबनी जिला। इसका नाम क्या है? नवीन कुमार। आपका? इंद्रकांत जा। क्या इसका शादी हो गया है? हाँ हो गया है सर। बाल बच्चा भी है? नहीं, बाल बच्चा नहीं है। कितना उम्र होगा उसका? इसका 24 वर्ष। ये महिंद्रा एजेंसी है विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत, उसमें एक रात में एक युवक घुस गया था। तुरंत वहाँ के सुरक्षा कर्मियों द्वारा इसकी सूचना दी गई थी पुलिस को, तो पुलिस द्वारा जाकर उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब उसका सत्यापन हुआ तो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त है, उसका इलाज भी चल रहा है। अंदर में वो मूर्ति रखी हुई थी भगवान की, उसका भी हाथ तोड़ दिया है। सीसीटीवी फुटेज पूरा निकाला गया है उसका। उसके पिताजी भी आए हैं, लेकिन जो कागज दिखा रहे हैं उसके अनुसार वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। सर उसके पॉकेट से सर एक पत्र निकला जिस पर सर आई लव यू लिखे हुआ था, क्या किसी प्रेम प्रसंग का मामला सर? तो उसमें कुछ लड़कियों के नाम लिखा हुआ है, जिसमें आई लव यू करके कुछ लिखा हुआ है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्तता उसका दर्शाता भी है। उसके पिताजी कह रहे कि पढ़ने में लिखने में बहुत तेज था, लेकिन अचानक ये पागल हो गया। प्यार में ही पागल हुआ है सर? अब ये तो मेरे पास कोई पता नहीं, प्रमाण नहीं है कि किस बिंदु पर पागल हुआ। सर रात में सर गार्ड, चूंकि सुरक्षा में गार्ड भी थे वहाँ पर, इसके लेफ्ट से हाँ, वो गार्डों का जो नेग्लिजेंसी हुआ है गार्डों के द्वारा, उसकी जांच करके एक सिक्योरिटी एजेंसी की है उसके बारे में उसके ऑनर को कहा गया है, जो महिंद्रा एजेंसी के जो मैनेजर हैं, उसका रिपोर्ट देने के लिए कौन कौन थे उनका नाम पता। एक गार्ड जो बंदूकधारी था वहाँ पे, अभी उसके पास नागालैंड का लाइसेंस बता रहा था, अभी लाइसेंस भी नहीं दिखाया है और उसका यहाँ रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो बंदूक को तत्काल जब्त किया गया, उसके लाइसेंस का सत्यापन किया जा रहा है। ठीक सर। केवटी प्रखंड अंतर्गत कोठिया गांव में मदरसा नेमुतुल्ला ओलम की 4 दीवार के निर्माण को लेकर आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में स्थानीय विधायक फराज फातमी ने केंद्र और बिहार सरकार को निशाने पर लिया। केंद्र पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार को विश्वघाती एवं सत्ता का लालची करार दिया। विभिन्न प्रमाण पत्रों को निर्गत कराने में हो रही अनावश्यक देरी को लेकर एसएफआई की ओर से बहादुरपुर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय पर धरना का आयोजन किया गया। विदित हो कि एसएफआई की ओर से प्रशासन को धरना के बाबत कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। बहरहाल पुलिस ने धरना पर बैठे छात्रों को हटाया और बैनर पोस्टर आदि उतरवा दिए। घटना के बाबत बहादुरपुर बीडीओ ने घटना की विस्तृत जानकारी दी।
बता रहे सर, शुरू से पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। 5 सूत्री मांग थी, जिसमें पहला था महिला काउंटर की व्यवस्था, और यहाँ जो कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ जो स्टाफ है उसको टाइपिंग वगैरह नहीं आता, सबका नाम गलत कर देता है, ठीक है, वो भी समस्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम सही नहीं है। दूसरी बात कि समय पर कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं होता है, वो आप भी जानते हैं इस बात को। जो आज इस छात्रों को जो दिक्कत हो रही है 9th 10th या 12th की छात्रों को जो जातीय आवासीय बनाने में, एक छात्र को 4 दिन लगता है यहाँ जातीय आवासीय बनाने के लिए आने के लिए, और एक गार्जियन भी आते हैं तो उनका 1 दिन का मजदूरी मारा जाता है। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सर आप यहाँ के वरिष्ठ हैं, आप जानते हैं, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना होगा। अगर आप आज कह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर करें। और बताओ, यही समस्या को लेकर सब साथ चल गया है। अब सब स्टूडेंट ही होना सब। कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है वो BDO CO या कोई लोकल लेवल का ऑफिसर नहीं करता है। गवर्नमेंट जो महिला काउंटर है ना, महिला काउंटर RTPS में सिर्फ 3 काउंटर है, एक तत्काल के लिए, एक पेंशन के लिए, एक जातीय आवासीय के लिए, ठीक है, ऑफलाइन जिसको हम बोलते हैं। ये 3 काउंटर गवर्नमेंट देता है, इसीलिए कोई अलग काउंटर का जो व्यवस्था है ये ठीक है, डिमांड सही है, महिलाओं के लिए अलग बने, निःशक्त विकलांगों के लिए अलग बने, ये डिमांड है। इस डिमांड को CO साहब को अगर दिए होगा तो ज़रूर भेजे होंगे, विभाग को अपना भेजेंगे DM साहब के स्तर से, लेकिन वो सुविधा हम लोग के स्तर पर नहीं होता। जी सर, बताया जाए। अभी बहादुरपुर अंचल में जातीय आवासीय की कुछ समस्याओं को लेकर कुछ बच्चों ने अभी यहाँ बवाल काटा था, जिसमें इन लोगों का मेन डिमांड था कि टाइम पर कर्मचारी उपलब्ध नहीं रहने के कारण इन लोगों का स्वसमय जातीय आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। तो जो इनके साथ जो इनको हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, नीरज जी, उनसे वार्ता हुई है, और हम लोगों ने जो CI साहब आज के डेट में अवेलेबल हैं, CI साहब से जिन लोगों का भी साइन बचा हुआ था उन लोगों का हम लोगों ने साइन करवा दिया है, और आगे से CO साहब को भी सूचना दे दिया है, हिदायत भी दिया है कर्मचारियों को कि जो शेड्यूल है एक कर्मचारी डेली रहें। यदि किसी कारणवश वो नहीं आता है तो अल्टरनेट कोई दूसरे कर्मचारी को ब्लॉक में रखा जाए, ताकि बच्चों को इस तरह से इधर उधर दौड़ना ना पड़े। मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। अभी जो यहाँ समस्या थी उसको आके वार्ता की है। क्या समस्या? जो छात्रों को जो दिक्कत हो रही थी, जातीय आवासीय बनाने में कर्मचारी की उपस्थित नहीं हो रही थी, ये सब समस्याओं को लेकर के अभी हम BDO से लिखित वार्ता जब तक नहीं लेंगे तब तक हमारा आंदोलन यहाँ जारी रहेगा। यहाँ पे देखा गया जो BDO साहब की बातचीत भी हुई, उसमें क्या सोच? जी बस वही कि किस लिए आप करते हैं और छात्रों की क्या समस्या कौन कौन है, बस यही कि हाँ अब अभी पूरी वार्ता नहीं हुई, कहीं हम लिखित वार्ता लेंगे, बस वही है। ब्रेल लिपि के आविष्कारकर्ता लुई ब्रेल की 209वीं जयंती के मौके पर पुअर होम स्थित नेत्रहीन विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें वार्ड नंबर 18 के पार्षद शशि पटेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। विदित हो कि ब्रेल लिपि के द्वारा नेत्रहीन को पढ़ने की सुविधा मिलती है। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चे समेत शिक्षकगण भी शामिल हुए। आज राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय पुअर होम में आज दिव्यांग के जो शिक्षा जगत के जो ज्ञाता है, जो दिव्यांग बच्चों को कैसे लिखना जाने, पढ़ना जाने और फिजिकली जो अपना वो जीवन यापन करने के लिए जो वर्क हो, उनके जो ज्ञाता है लुई ब्रेल साहब, आज उनकी जो है सो जन्म दिवस है इस पुअर होम नेत्रहीन विद्यालय में। आज इस कार्यक्रम में आकर एक चीज़ तो एकदम
ये आज सत्यापित हो गया, सत्य हो गया कि ईश्वर जो होते हैं वो सबके साथ होते हैं। क्योंकि दिव्यांग बच्चों को, जो बच्चे आँखों से देख सकते हैं, वो ठीक से अपना काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है जो आम लोग जो है, जो जिसको भगवान आंखें दिए हुए हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं जाके जो थोड़ी बहुत जो है सो गलती उनसे हो जाती है। मगर आज यहाँ इस कार्यक्रम में आने के बाद ये जानकारी मिली कि लुई ब्रेल साहब है, जो वही हैं जिनका जन्म फ्रांस में हुआ है। वो दिव्यांग बच्चों के लिए, जो बच्चे देख नहीं सकते, उन बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे अपना सारा आम जीवन में ज़िंदगी जीने के लिए अपना काम करना चाहिए। आज इन्हीं लुई साहब के जन्म दिवस पर हम यहाँ पर आज नेत्रहीन विद्यालय में उपस्थित हुए हैं और उनके बारे में विस्तार से हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य महोदय है, जो राकेश किरण झा जी है, उनसे विस्तृत जानकारी मिली लुई साहब के बारे में। छात्र जेडीयू की एक बैठक सोमवार को मित्सा विश्वविद्यालय कैंटीन में हुई, जिसकी अध्यक्षता आशिफ कमाल ने की। इस बैठक में छात्रों को हो रहे कतिपय कठिनाइयों पर गहन विचार विमर्श हुआ। मुख्यतः परीक्षा फल में गड़बड़ी, छात्राओं के लिए शौचालय की समस्या एवं वाईफाई की व्यवस्था नहीं किए जाने को लेकर छात्र जेडीयू ने आक्रोश व्यक्त किया। इस बैठक में ओम प्रकाश, फैसला तथा मनीष समेत कई अन्य छात्र उपस्थित थे। वन वे का उल्लंघन करते हुए दोनार चौक के पास से 2 टेम्पो एवं एक कार को यातायात पुलिस ने पकड़ लिया और कार के मालिक से 1600 रुपए तथा टेम्पो चालक से 600 रुपए जुर्माना वसूला। एक टेम्पो चालक खबर लिखे जाने तक जुर्माना देने में विफल रहा। सर ये है कि सर पेट्रोल पंप से कहाँ जा रहे थे गाड़ी लेकर के? ये है जो मोड़ना था सर, बना तुमको मालूम है वन वे में गाड़ी लेकर नहीं जाना है? वन वे में गाड़ी लेकर क्यों जा रहे थे सर? वहाँ साइड नहीं मिला सर, हमने मोड़ लिया, मजबूरन मोड़ना पड़ा सर। गाड़ी नया है? जी सर। किनका गाड़ी है? जी सर। गाड़ी किनका है? फुल नहीं देंगे सर। कहाँ का रहने वाला? एसपी ब्लॉक पर। आप क्या है इसके? जी सर। आप ड्राइवर हैं? जी सर। आपको लाइसेंस है? जी सर। पेपर पूरा है? पेपर अभी सर वो दिया है। क्या हुआ? बड़ा वो क्या बोले आपको? सर बड़ा वो थाना वाला क्या बोले? नहीं छोड़ने का है, उससे बातचीत में भी है सर। क्या बोले हैं? गए थे ना? गए थे सर, अभी बातचीत नहीं हुए। क्या कर रहा है? बोलिएगा, बोलिए। क्या बोल रहे हैं वहाँ? बोलिएगा तब ना क्लियर। कोई बातचीत नहीं हुए हैं। पेपर दिखाए हैं? क्या नाम हुआ? रामबली पासवान। कहाँ घर है? एसपी ब्लॉक। वन वे में गाड़ी लेकर नहीं जाना, तो वन वे में गाड़ी लेकर क्यों आए? सर हम लोग कोई गाड़ी लेकर वन वे में क्यों आए? उनको नहीं मालूम था। कहाँ घर है? सुपौल। ड्राइवर तुम ही हो? हाँ। गाड़ी चलाते हो, ड्राइवर हो, मालूम नहीं वन वे में गाड़ी नहीं लेकर जाना चाहिए? हम पहली बार आए, हमको मालूम नहीं था। दवाई लेने हम लोग। फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो गाड़ी लेकर? दवाई लेने आए थे। गाड़ी लेके यहाँ पर क्या कर रहे हो? वन वे में गाड़ी लेके आए थे, पकड़ा गया गाड़ी को? गाड़ी पकड़ा है तुम्हारा कोई? कौन पकड़े हैं गाड़ी? ये क्यों लेके आए थे तुम? हमको मालूम नहीं था।
गाड़ी चलाते हो, ड्राइवर करते हो, तो वन वे का रास्ता मालूम नहीं है? नहीं, फर्स्ट डे आए इसीलिए मालूम है। कहाँ का गाड़ी किनका है? मेरा है। तुम्हारा है? तुम्हारे नाम से गाड़ी है? क्या नाम हुआ? सीताराम से। घर कहाँ? हरिरा, सुपौल जिला है। गाड़ी का नंबर कितना है? BR 38 P2103। ड्राइविंग लाइसेंस है? हाँ, लाइसेंस। गाड़ी जो पकड़ाया है वन वे में, जी कहाँ से आ रहे थे? कहाँ जा रहे थे? ये जो हॉस्पिटल है ना, यहीं से आ रहे थे। जाना कहाँ था? इधर सर NH पे जाना था सर। आप ड्राइवर है? जी। आपको मालूम होना चाहिए वन वे लगा हुआ है। यहाँ नहीं आए हैं पहले सर। पहली बार यहाँ है? जी जी, निर्मली से आए। गाड़ी कौन पकड़ा आपका? जी, स्टाफ सब लोग। कौन पकड़ा है गाड़ी? पुलिस या कौन पकड़ा या पब्लिक पकड़ा? कौन पकड़ा है? पुलिस से पकड़ा है। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार में। कहाँ घर है? निर्मली, सुपौल जिला। गाड़ी किनका है? मेरा। आपका अपना गाड़ी है? अपने ड्राइव करते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस है? गुरुवार को बहादुरपुर BRC भवन में CRC की विशेष बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शंभू प्रसाद ने की। स्वच्छता एवं 21 जनवरी को प्रस्तावित मानव श्रृंखला को लेकर इस बैठक में गहन विचार विमर्श हुआ। BEO ने बताया कि स्वच्छता को लेकर मनोरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय का चयन किया गया है। हाँ, CRC की विशेष बैठक बुलाई गई है क्योंकि विभागीय निर्देशानुसार 1 to 8 के बच्चों की छुट्टी है। सारे शिक्षक और हमारे सारे जितने भी शिक्षा विभाग के कर्मी हैं, उन लोगों की कोई छुट्टी नहीं है। तो हम लोगों की जो प्रतिवेदन संबंधी और अन्य गतिविधियां हैं वो लगातार जारी है। तो इसी के तहत हम लोगों ने आज गुरुगोष्ठी बुलाई है। गुरुगोष्ठी नहीं, CRC लोगों की बैठक बुलाई है, जिसमें हम नेक्स्ट जो हम लोगों को इस महीने का गुरुगोष्ठी करनी है, उसके संबंध में क्या क्या मुद्दे हम लोग रखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। फिर पुस्तक जो अब तक बांटा गया है उसकी समीक्षा कर लेंगे, और कुछ पुस्तकें अभी भी आई हैं जिसके वितरण के संबंध में चर्चा करेंगे। फिर मानव श्रृंखला को बड़ी ही सतर्कता और व्यापकता के साथ हम लोगों को सफलीभूत करना है, तो इस पर भी हम लोग व्यापक रूप से सभी CRC। मानव श्रृंखला में सर कितने बच्चे होंगे लगभग? देखिए, उसमें तो हमारे यहाँ लगभग 45,000 के आसपास बच्चे हैं, लेकिन 1 to 5 के बच्चों के काट जाने के बाद संख्या काफ़ी घट जाएगी। तो अभिभावक लोगों के और फिर जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों के सहयोग से श्रृंखला को हम लोग रूट चार्ट मिल गया आप लोग को? हाँ, हम लोगों को रूट चार्ट मिल चुका है। इसमें जो हम लोगों का चार्ट है वो पहला है लहरिया सराय चौक से बहरी रूट में पंडा सराय गुमटी जो हम लोगों का एरिया पड़ेगा, वहाँ से लेकर करके उत्क्रमित मध्य विद्यालय देकुली से थोड़ा और आगे तक हम लोग जाएंगे। आज की खबरें यहीं संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। दरभंगा जिला एवं बिहार वासियों को मैं अपनी ओर से एवं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। क्योंकि अंग्रेजी नववर्ष का नया साल 1 तारीख को हम लोग मनाते हैं। उस अवसर पर एवं 14 तारीख को मकर संक्रांति के जो हिंदू का एक बहुत महान पर्व है, उस अवसर पर भी हम दरभंगा जिला के तमाम निवासियों को अपनी ओर से एवं प्रदेश किसान मोर्चा की ओर से हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं HK झा, निदेशक महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान लहरियासराय दरभंगा, नए वर्ष के पावन अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षक शिक्षिकाओं, अभिभावकों, आप मीडिया बंधुओं, जिला प्रशासन के पदाधिकारियों और समस्त मिथिलांचल वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं कि यह वर्ष 2017 जो हम सबों के लिए जीवन में एक अमिट छाप छोड़कर गुजरने को है, और साथ ही वर्ष 2018 का जो आगाज़ होना है
वह हम सब के जीवन में प्रेरणादायी हो। नई उमंग और नए जोश के साथ हम सभी संकल्प लें कि नव वर्ष के अवसर पर हम कुछ न कुछ अपने राष्ट्र की भलाई के लिए, अपने समाज की भलाई के लिए कदम उठाएंगे। नव वर्ष की नवबेला में 2018 के शुभ अवसर पर लोटस मॉडर्न एकेडमी मुख्य शाखा बरहेता रोड एवं द्वितीय स्थापित शाखा शैदनगर लहरियासराय के सभी शिक्षकों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों, सहायकों, संरक्षकों, प्रेस के प्रतिनिधियों, उच्चाधिकारी जिनके सहयोग से विद्यालय क्रमशः उत्क्रमित होते हुए अग्रसर हुआ है, उन सबों को शुभकामना प्रकट किया जाता है। मैं जावेद अहमद खान एडवोकेट आप सभी मिथिलांचल वासियों को नव वर्ष 2018 के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वर्ष 2017 अब हम लोगों के बीच से विदा हो रहा है। अब नए साल में हम लोग कदम रख रहे हैं। नया साल तरक्की का नया अवसर प्रदान करे। नव वर्ष 2018 के शुभ अवसर पर नुसरत आलम वार्ड नंबर 39 के समस्त जिला वासियों, दरभंगा नगर निगम के महापौर, उप महापौर, आयुक्त के साथ तमाम पदाधिकारियों के साथ वार्ड नंबर 39 की तमाम जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। सभी मिथिला वासियों को विकी टीवीएस की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के जीवन में अगले साल ढेर सारी खुशियां और तरक्की लाएं। समस्त दरभंगा जिलावासी, शिक्षक, कर्मचारी, पदाधिकारी, छात्र, नौजवान, अभिभावक एवं अनुसूचित जाति के भाई बहनों को नव वर्ष 2018 की हार्दिक शुभकामनाएं। बलराम राम, प्रमंडल संयोजक, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के परिवार की ओर से नव वर्ष एवं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पूरे मिथिलावासी, बिहारवासी, सभी स्कूली बच्चों, अभिभावक, प्रशासन के पदाधिकारियों, मीडिया के बंधुओं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष 2018 सबके लिए ढेर सारी खुशियां लाए। जिनका जो मनोकामना 2017 में नहीं पूरा हो सके वो 2018 में सबका मनोकामना पूरा होगा। खास करके स्कूल के बच्चों, अभी पीछे आप लोग देखे होंगे कि क्लास 10th के बच्चे को CGPA सिस्टम में एग्जामिनेशन जो मैट्रिक का देता था बच्चे, उसमें ग्रेड मिलता था, CGPA मिलता था। अब कुछ सिस्टम चेंज हुआ है। अब परसेंटेज के हिसाब से जो पहले रिजल्ट आता था उसी परसेंटेज के हिसाब से रिजल्ट आना है। इसलिए हम सभी बच्चों के भविष्य के लिए कामना करते हैं कि जिस तरह से हमारा बिहार पूरे देश में अव्वल हमेशा रहा है, इस बार भी 2018 अव्वल रहेगा। ये हम सभी बच्चों को शुभकामना देते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग, पारा मेडिकल कॉलेज, शैदनगर लहरियासराय, दरभंगा के परिवार की ओर से एवं ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग में पढ़ रहे छात्र, पारा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्र के अभिभावक की ओर से दरभंगा सहित पूरे मिथिलांचल के सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, मीडिया कर्मी के साथ साथ आम जनता को 2018 जो आने वाला है नए वर्ष के रूप में तहे दिल से मुबारकबाद, धन्यवाद। साथ ही आशा करते हैं कि आने वाला जो 2018 हो हम लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आगे। आप समस्त मिथिलावासियों, खासकर हमारे देशवासियों और दरभंगा वासियों का मैं स्वागत करती हूं और इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला महामंत्री मैं अपनी ओर से समस्त जिलावासियों का नए वर्ष में अभिनंदन करती हूं। साथ में आशा करती हूं कि आप सबों के जीवन में खुशियां, सुख, शांति बना हुआ रहे और ये साल आप लोगों के लिए बहुत सारा अमेजिंग खुशियां लेकर आए। मैं हेमंत कुमार श्रीवास्तव, डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल बाकरगंज लहरियासराय की ओर से नव वर्ष की
हार्दिक शुभकामना देता हूं। जिला अधिकारी, मीडिया कर्मी, विधायक, सांसद, नगर निगम पदाधिकारी, मेरे विद्यालय के बच्चे के अभिभावक एवं शिक्षक शिक्षिकाओं, शहरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आने वाला समय खुशियों से भरा हुआ हो, हर्षोल्लास के साथ इस आने वाले समय को लोग व्यतीत करें, यह हमारी शुभकामना है। और ढेर सारी शुभकामनाओं मैं अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को देता हूं। हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाएं और खुशियों से मन भरे रहें, बच्चों का मन लगाकर बच्चे पढ़ें, यह हमारी हार्दिक शुभकामना है इन सबों बच्चों के लिए। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी न्यू ईयर। ये जो है एक कॉकरेज इम्प्लांट होती है, जो कि एक कृत्रिम यंत्र है, जो कि प्रभाकर आनंद, नव वर्ष की शुभकामनाएं दरभंगा जिला के सारे प्रशासनिक तंत्र एवं मीडिया कर्मी को हार्दिक बधाई देता हूं एवं शहरवासियों को 2018 के हार्दिक बधाई देते हुए सादगी सहित जीवन व्यतीत करने का बधाई देता हूं। वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबों के लिए नव वर्ष मंगलमय हो, इसी कामना और विश्वास के साथ हम लोग नव वर्ष का स्वागत करें। मैं प्रभात कुमार। नव वर्ष के शुभ अवसर पर मैं रोटरी क्लब दरभंगा की तरफ से एवं विशुद्धानंद हॉस्पिटल की तरफ से समस्त दरभंगा वासियों को शुभकामना देता हूं। आशा करता हूं कि ये नव वर्ष हम लोगों के लिए मंगलमय हो और हम लोग शांति से मनाएं इसको। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।